हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले भी करवाए हुए हैं आपको, उसके अलावा रिवीजन के टॉपिक्स भी करवाए हैं, आपके सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया है। तो आप सारी चीजें चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम वो रिवीजन वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपका टाइम पास हो जाए, बैठे नहीं रहना पड़ेगा और वहां से क्वेश्चन आएंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं उसमें, और आगे भी आज उसका नेक्स्ट पार्ट ये हम डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेमस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड कंट्री। तो ये पूरा स्पोर्ट्स पे डेडिकेटेड है। 2024 में अभी कौन से इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के इवेंट होने वाले हैं वो है, मध्य प्रदेश को लेके है, मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स को लेके है। तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई मिस ना हो। लेट्स बिगिन। देखिए 2024 में जो मेजर स्पोर्ट्स के इवेंट होने वाले हैं ये हो चुके हैं। जनवरी में हुआ है टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये कहां पे हुआ था? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। जनवरी 19 से फरवरी 2 फरवरी तक हुआ है विंटर यूथ ओलंपिक्स। ये साउथ कोरिया में हुआ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप टेबल टेनिस में, वर्ल्ड चैंपियनशिप ये फरवरी में हुआ है और ये साउथ कोरिया में ही ये हुआ है। जगह और ये चैंपियनशिप किससे रिलेटेड है और कहां पे हुआ है ये ध्यान रख लीजिएगा, डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंच ओपन है, ये फ्रेंच ओपन जो हुआ है ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में हुआ है, ये भी टेनिस का है। अभी क्रिकेट का 4 जून से और 30 जून तक चलेगा ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, मेंस का है। ये अमेरिका, यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन ये लंदन इंग्लैंड में 1 जुलाई से होगा, ये विंबलडन भी टेनिस का है। समर ओलंपिक्स ये जुलाई 26 से अगस्त 11 तक पेरिस फ्रांस में होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, समर ओलंपिक्स है ये मल्टी स्पोर्ट्स का है और पेरिस फ्रांस में होगा। यूएस ओपन है ये भी टेनिस का है, न्यूयॉर्क यूएसए में अगस्त सितंबर में। ये पैरा ओलंपिक गेम्स हैं, पैरा ओलंपिक ये अगस्त सितंबर में होंगे पेरिस फ्रांस में। क्रिकेट का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, ये विमेंस का है। ये कहां पे होने वाला है? हो सकता है सितंबर अक्टूबर में हो, बांग्लादेश में होगा। तो मेंस का तो कहां हो रहा है T20 वर्ल्ड कप? यूएसए और वेस्ट इंडीज। और विमेंस का कहां पे होगा? बांग्लादेश में। वेट लिफ्टिंग में IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ये बहरीन में होगा दिसंबर में। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही करवाए हैं, आपको फालतू की चीज नहीं करवाई है। अब ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको सीरियस लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा जहां तक उम्मीद है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, और ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 हैं। ये कब दिए गए थे? ये दिए गए थे 9 जनवरी 2024 को ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 दिए गए हैं। इसमें देखिए 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कितने लोगों को? 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कौन देता है ये, कौन अनाउंस करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये अनाउंस करता है इस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है जो। ये जो अवार्ड्स हैं ये कौन देता है? ये अवार्डीज रिसीव करते हैं देयर अवार्ड्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई एक स्पेशल ऑर्गेनाइज फंक्शन होता है राष्ट्रपति भवन में और उसमें दिए जाते हैं। तो इस बार ये 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड्स दिए गए थे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 ये दो लोगों को दिया गया है, दोनों बैडमिंटन से ही जुड़े हुए हैं, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी करवाए हुए हैं, फिर भी आपको यहाँ रिवीजन में करवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ये नेशनल अवार्ड्स हुए हैं 2023 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, इसमें ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023, देखिए ध्यान रखिएगा वो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो दिया गया है ये मंजूषा कंवर को बैडमिंटन में, श्री विनीत कुमार शर्मा को हॉकी में और कविता सेल्वराज को कबड्डी में दिया गया है। ये तीन नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक मौलाना ये अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी दी गई है। इसमें एक्चुअली है जो क्या होता है, देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिए जाते हैं? जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है स्पोर्ट्स में, और वो भी 4 साल, पिछले 4 साल का देखा जाता है। तो अगर इस अवार्ड की बात करें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, तो पिछले 4 साल का जो परफॉर्मेंस है उसको देख के दिया जाता है, ऐसा नहीं है इस साल अच्छा कर दिया और मिल गया। अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड में भी पिछले 4 साल का ही देखा जाता है, लीडरशिप क्वालिटी, स्पोर्ट्समैनशिप, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये देखा जाता है। इसके अलावा जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड में भी क्या होता है, कोच को मिलता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड, जो उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके बेस पे दिया जाता है। इसके अलावा जो ध्यानचंद अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट का, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये भी एक ऑनर है, परफॉर्मेंस बेस दिया जाता है, जो जिन्होंने काफी टाइम तक कंट्रीब्यूट किया हो क्रिकेट में और अब कंटिन्यू प्रमोट कर रहे हो इवेंट्स को उनके रिटायरमेंट के बाद भी, तो उसमें दिया जाता है ये। जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है, जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस करती है जो यूनिवर्सिटी, उसको भी ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये अवार्ड दिया था इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 को ये दिया गया है। और ये किसको मिला है? ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है? अमृतसर में। ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये विनर रही है। और फर्स्ट रनर अप कौन रहा है इस ट्रॉफी में? ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पंजाब की, वो फर्स्ट रनर अप रही है। और जो सेकंड रनर अप रहा है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र में वो सेकंड रनर अप रहा है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये देखिए तीनों हैं, आप यहां से चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखिए तो आपको ये भेज दिया जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे भी रिवीजन के हैं तो इसमें क्या होता है कि कई बार हिंदी में बना लेते हैं, कई बार इंग्लिश में बना लेते हैं, लेकिन अब जैसे सपोज किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है और उसको ये टेबल भेज दिया, तो पलट के या तो मैसेज आता है, मेल आता है, या फिर इतना एग्रेशन में कॉल करते हैं कुछ लोग कि नहीं हमने तो हिंदी में कर रखा है, हमको ये टेबल इंग्लिश में कैसे भेज दी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं कि इतनी सी इंग्लिश आपके समझ में नहीं आ सकती। खैर देखिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से किसको मिला है? ये जो खेल रत्न, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 दिए गए हैं, इसमें मध्य प्रदेश से भी कुछ लोगों को मिला है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बार 3 प्लेयर, आपको ये भी ध्यान रखना है, 3 प्लेयर और 1 कोच,
तो आपसे पूछा जाए कितने प्लेयर्स को मिला है, तो 3 प्लेयर्स को मिला है और एक कोच को मिला है। टोटल कितने लोगों को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 मिला है मध्य प्रदेश से, तो 4 लोगों को मिला है। 4 लोग कौन हैं? तो ये 4 लोग कौन हैं? 4 लोग हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के स्टार हैं, ये शूटर हैं और ये एक सक्सेसफुल इंडियन एथलीट कह सकते हैं। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत रखा है एशियन गेम्स में। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, किसमें? एशियन गेम्स में। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था इन्होंने 50 मीटर में। और इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता था वो राइफल 3 पोजीशन मेंस सिंगल इवेंट में जीता था। तो ये किससे है? शूटिंग में मिला है इनको। प्राची यादव है, प्राची यादव को किस में मिला है? कैनो में मिला है। और ये पहली एथलीट हैं इंडिया से जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसके लिए क्वालिफाई किया है, प्राची यादव। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पहली एथलीट है इंडिया से जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और ये आईसीएफ स्प्रिंट और कैनो में है, आईसीएफ स्प्रिंट और कैनो। सुशीला चानू है, सुशीला चानू, ये हॉकी में मिला है इनको। जो विमेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था जर्मनी में, उसमें इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसकी कैप्टन यही थी, सुशीला चानू। और इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था 2014 के एशियन गेम्स में भी, और 2016 के जो रियो ओलंपिक थे उसकी कैप्टन भी सुशीला चानू ही थी हॉकी टीम की। इसके अलावा शिवेंद्र सिंह को मिला है। शिवेंद्र सिंह ये इंडियन हॉकी टीम के कोच थे जब इनको ये मिला था। इन्होंने लगभग 160 इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं और 80 के आसपास इनके गोल हैं। तो ये भी हॉकी से ही है, ये कोच है मध्य प्रदेश से। इन 4 लोगों को मिला है, उम्मीद है ये आपके ध्यान में रहेगा। अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया की बात करते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। खेलो इंडिया है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार दिया होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 2023 में हुए थे मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से। वो 5वां एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो मध्य प्रदेश में हुआ था 31 जनवरी 2023 से, और ये हुए थे 11 फरवरी 2023 तक। और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए थे। जैसे क्या ये कैनोइंग है, कैनो सलाम है या फेंसिंग है, इनको ऐड किया गया था। मध्य प्रदेश में 8 अलग अलग सिटीज में हुए थे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आपसे पूछा जा सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ हुए थे, और 2022 ये 5वां ही एडिशन था। और जो 2023 में हुआ था मध्य प्रदेश की 8 सिटीज में हुआ था, और वो 8 सिटीज कौन सी हैं? भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, महेश्वर है, मांडला है और बालाघाट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे हुए थे। अब थोड़ा सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैं आपको और बता देता हूं कि ये पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब शुरू हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला इवेंट हुआ था ये 2018 में हुआ था। पहला कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। और इसको कौन जीता था? हरियाणा ने इसको, हरियाणा विनर रहा था, हरियाणा ने इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। दूसरा जो हुआ था सेकंड एडिशन इसका 2019 में हुआ था महाराष्ट्र में, और इसको महाराष्ट्र ने ही जीता था। तीसरा जो एडिशन हुआ था इसका 2020 में हुआ था, और ये आसाम में हुआ था। और ये जो आसाम में हुआ था उसको भी महाराष्ट्र ने जीता था।
चौथा इसका 2021 में हुआ था, चौथा एडिशन, और वो हुआ था हरियाणा में। और उसको किसने जीता था? हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, पहले नंबर पे टॉप में हरियाणा ही रहा था। जो 2022 में हुआ है पांचवा, ये मध्य प्रदेश में हुआ था, और इसको महाराष्ट्र ने टॉप परफॉर्मर रहा था, या यूं कहे महाराष्ट्र इसमें जीता था, या सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इसमें महाराष्ट्र के थे। और जो छठा हुआ है अभी 2023 में हुआ है छठा, ये हुआ है तमिलनाडु में, और इसमें टॉप परफॉर्मर कौन रहा है? महाराष्ट्र। तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, इसमें अभी तक टॉप परफॉर्मर दो ही स्टेट है, महाराष्ट्र और हरियाणा। इसको 4 बार, सबसे ज्यादा 4 बार महाराष्ट्र ने जीता है और 2 बार हरियाणा ने जीता है, या अच्छा परफॉर्मर रहा है, टॉप परफॉर्मर रहा है, जैसे भी आप इसको समझना चाहें। उम्मीद है ये आपके यहां से क्लियर हो गया होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और ये अभी जो 2023 का हुआ था, ये भी तमिलनाडु में 4 सिटीज में हुआ था, तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड की। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड्स, देखिए हर साल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस करता है स्पोर्ट्स अवार्ड। अब ये किस कैटेगरी में? 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड्स कितने कैटेगरीज में दिया जाता है, कि इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें नहीं दिया जाता या दिया जाता है, तो ये 5 कैटेगरी है। विक्रम अवार्ड, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। एकलव्य अवार्ड, विश्व मित्र अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड प्रभाष जोशी अवार्ड, ये 5 कैटेगरी है। ये 5 आपको ध्यान होनी चाहिए। एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं, और अभी लेटेस्ट में इसमें क्या अवार्ड किसको दिए गए हैं कोशिश करते हैं समझने की। विक्रम अवार्ड, विक्रम अवार्ड है, ये मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स के फील्ड में, और ये शुरू किया गया था 1990 में। इसमें जो प्राइज दिया जाता है 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, या फिर जो इंसिग्निया होता है, ब्लेजर होता है, वो दिए जाते हैं। पहले कम दिया जाता था, 2021 के बाद से ये 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें कितने लोगों को दिया जा सकता है ये विक्रम अवार्ड? तो विक्रम अवार्ड मैक्सिमम 12 लोगों को ही दिया जा सकता है एक साल में, और वो 12 लोगों को भी 4 कैटेगरी में दिया जा सकता है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में 6 लोगों को, टीम स्पोर्ट्स में 3 अवार्ड, पैरा एथलीट में 1 अवार्ड, और अदर स्पोर्ट में 1 अवार्ड। तो टोटल ये इसमें 4 कैटेगरी में 12 ही दिए जा सकते हैं, और एक मेन विक्रम अवार्ड, तो 12 इसके टोटल हो गए। अभी लेटेस्ट जो दिए हैं विक्रम अवार्ड 2022 की बात कर लेते हैं, किसको दिए हैं? ये 11 एथलीट्स को दिए गए हैं। मैक्सिमम 12 को दे सकते हैं, लेकिन ये 11 को दिए हैं। आदित्य दुबे को दिया है, देवास से हैं ये, सॉफ्ट टेनिस में। नीतू वर्मा, ये सीहोर की है, इनको कैनोइंग वगैरह में मिला है। बुरक्षा दुबे, ये अशोकनगर की है, वुशु में मिला है। प्रगति दुबे रायसेन की है, इनको शूटिंग में मिला है। राजू सिंह, ये भोपाल से, इनको हॉर्स राइडिंग में मिला है। सुबोध चौरसिया इंदौर के हैं, इनको सॉफ्टबॉल में मिला है, सॉफ्टबॉल में। और इसके अलावा आवेश खान इंदौर के हैं, ये क्रिकेट में मिला है इनको। नीरज राणा, ये ग्वालियर के हैं, हॉकी में मिला है। धनंजय दुबे, ये ग्वालियर के, इनको टेनिस में मिला है, और ये दिव्यांग कैटेगरी में मिला है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है धनंजय दुबे का। और राजवीर सिंह पंवार, इनको मलखम्ब में मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है राजवीर सिंह पंवार का, तो ये 2 जरूर ध्यान रखिएगा। ये अभी लेटेस्ट के 2022 के अनाउंस किए थे, जो 2023 में दिए गए हैं। अनाउंस ये 2022 में किए थे और दिए 2023 में है, 2023 के अभी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद देखते हैं एकलव्य अवार्ड। एकलव्य अवार्ड है, ये 1994 में शुरू किए गए थे। 2021 के बाद इसमें भी 1 लाख रुपए ब्लेजर वगैरह ये देना शुरू किया गया था। इसमें मैक्सिमम 15 अवार्ड्स दिए जा सकते हैं एक साल में, मैक्सिमम 15 दिए जा सकते हैं। और 2022 में जो दिया है इसमें आस्था डांगी, ये नाम ध्यान रख लीजिएगा आप कि किसको एकलव्य अवार्ड दिया है। आस्था डांगी, अमन सिंह बिष्ट, प्रज्ञा सिंह, रितिका डांगी, अभिषेक परिहार, दीपेश पलक शर्मा, ये स्विमिंग में है। आशी, खुशबू, सौम्या और इंद्रजीत, ये नाम ध्यान रख लीजिएगा और ज्यादा इसमें
ध्यान नहीं रखना है आपको। 4-5 नाम भी ध्यान रख लेंगे तो भी आप एलिमिनेट करके कर देंगे बाद में इसको। इसके अलावा जो नेक्स्ट है विश्वामित्र अवार्ड है। विश्वामित्र अवार्ड ये कब शुरू किए गए थे? 1994 में। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको करंट का नहीं तो पूछा जा सकता है कि विश्वामित्र अवार्ड कब शुरू किए गए थे, कब से दिए जा रहे हैं। इसमें कोच वगैरह को दिया जाता है 2 लाख रुपए। इसका भी इसमें जो फील्ड है वो अवार्ड दिया जाता है कोच को। अभी लेटेस्ट की बात करें, विश्वामित्र अवार्ड 2022 के किसको मिला था? रश्मि मालविया, इनको मिला था बैडमिंटन में। इसमें बैडमिंटन में मिला था इनको। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स या रूप सिंह अवार्ड, ये किसको दिए गए थे, कब से दिए जा रहे हैं? तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है या रूप सिंह अवार्ड है, ये स्टार्ट हुए थे 2002 से, 2002 से, और इसमें भी प्राइस 2 लाख रुपए ही दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है? जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, कोई जिसका कोई ग्रेट कंट्रीब्यूशन हो एनकरेजमेंट में, डेवलपमेंट स्पोर्ट्स को लेके, और कम से कम नेशनल इंटरनेशनल पे उसका कंट्रीब्यूशन 15 साल का रहा हो, उसको दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या रूप सिंह अवार्ड। अभी लेटेस्ट 2022 का 2023 में दिया है। किसको दिया था? ये अनिल धूपर को दिया गया है। किस फील्ड में दिया था ये? किस फील्ड से है ये? टेनिस से हैं, इंदौर के रहने वाले हैं ये। तो ये जितने भी आपको करवाए जा रहे हैं आप इनको याद कर लीजिएगा। एग्जाम नजदीक है, ज्यादा बर्डन मत लीजिए, जितना याद हो सके उतना कर लीजिए। प्रभाष जोशी अवार्ड, प्रभाष जोशी अवार्ड 2013 से शुरू किया गया है और इसमें भी प्राइज 2 लाख ही दिया जाता है, ब्लेजर इंसिग्निया वगैरह दिया जाता है। और 2022 का जो अभी लेटेस्ट, देखिए प्रभाष जोशी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन हो मलखंभ के लिए, मलखंभ के फील्ड में दिया जाता है। और अभी ये प्रभाष जोशी अवार्ड 2022 का जो दिया गया है ये मुजाहिद बेग को दिया है। मुजाहिद बेग इनको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मलखंभ में दिया जाता है प्रभाष जोशी अवार्ड। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, कम से कम रिवीजन तो कर लीजिए। जो 40-50 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, अगर आप उनको भी पढ़ लेते हैं, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, और ये जो यहाँ रिवीजन के वीडियोस करवाए गए हैं, तो भी आप कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी 20-25 क्वेश्चन कम से कम आप सही एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे और सही भी कर देंगे आप। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स मध्य प्रदेश में, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, ग्वालियर में है। ये पहला स्टेडियम है मध्य प्रदेश का जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गई थी। और सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में पहली बार इंटरनेशनल डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने लगाई थी। सचिन तेंदुलकर ने इसी ग्राउंड पे, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, इसी पे ही वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी यहां स्कोर की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐशबाग स्टेडियम है, ये भोपाल में है, ये हॉकी का ग्राउंड है। ये पहला एस्ट्रोटर्फ वाला ग्राउंड है। तात्या टोपे स्टेडियम, ये भी भोपाल में है। ये ट्रैक्स फील्ड इनके लिए का स्टेडियम है, जो जर्मन ट्रैक फैसिलिटी वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। म्यूजियम भी है, एक स्पोर्ट्स म्यूजियम भोपाल में इसी स्टेडियम में। प्रकाश, ये भोपाल में ही है। प्रकाश तरण, ये स्विमिंग पूल वगैरह का है। उषा राजे होलकर स्टेडियम, ये इंदौर में है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उषा राजे होलकर स्टेडियम, और ये भी फ्लड लाइट्स वगैरह है इसमें। और यहाँ पे जो ये स्टेडियम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एमपीपीएससी में पूछा गया था, एक कोई पटवारी का एग्जाम लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ पे 3 डबल सेंचुरी लगी हुई है, 3 डबल सेंचुरी लगी हुई है। वीरेंद्र सहवाग की डबल सेंचुरी, रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी और शुभमन गिल की डबल सेंचुरी इसी स्टेडियम पे लगी हुई है। ये 3 डबल सेंचुरी
का गंवा रहा है ये स्टेडियम। ऊषा राजे होलकर स्टेडियम है इंदौर में। अभय इंडोर स्टेडियम, ये भी इंदौर में है, इंडोर स्टेडियम है, ये लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम है मध्य प्रदेश का सबसे। ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम, तो जो ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम है ये रीवा में है। देखिए ये जो ठाकुर रनमत सिंह है ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्हीं के नाम पे ये स्टेडियम है। पंडित रविशंकर शुक्ला स्टेडियम, ये फुटबॉल का, क्रिकेट का और अदर स्पोर्ट्स का है। ये यूज में लिया जाता है फुटबॉल, क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स के लिए है ये स्टेडियम। अशोक पटेल स्टेडियम है, ये हॉकी का है, हॉकी का है, जबलपुर में है। ये कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। स्पोर्ट्स अकेडमीज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी स्पोर्ट्स अकेडमी है वो कर लेते हैं। अगर आपने देखिए यहां से आपका स्पोर्ट्स का पोर्शन पूरा हो जाएगा मध्य प्रदेश का, करंट या स्टैटिक दोनों। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई, देखिए इसको करवाने से पहले जैसा स्पोर्ट्स अकेडमी की बात चली है तो हम ये अपने कंट्री का भी है आपके इंक्लूड, तो देश में दो हैं, दो इंस्टीट्यूट हैं, दो अकेडमी हैं स्पोर्ट्स और कोचिंग और फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन से ध्यान में आया तो एक तो स्पोर्ट्स की कोचिंग के लिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए दो हैं, और वो किसके अंडर में आते हैं? साई। साई क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंडर में आते हैं ये दोनों। एक स्पोर्ट्स कोचिंग का है और एक फिजिकल एजुकेशन का है। स्पोर्ट्स कोचिंग का जो है वो साई के अंडर में आता है, वो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। और ये कहां पे है? ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पटियाला में है। दूसरा जो है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। लक्ष्मीबाई जो नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ये तिरुवनंतपुरम में है, केरला में, तिरुवनंतपुरम केरला में है। ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके ना सिर्फ स्टेट है बल्कि कंट्री का भी सिलेबस में है स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, और ये दो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट हैं। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में है, ये स्पोर्ट्स कोचिंग का है, और फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये तिरुवनंतपुरम में है। अब देखते हैं हम जो स्पोर्ट्स एकेडमी है मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स एकेडमी का, कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं, इसीलिए इस तरीके से इतना डिटेल में करवाया जा रहा है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये ग्वालियर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये रिपीट हो गया। मध्य प्रदेश वुमेन हॉकी अकेडमी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश जो विमेन हॉकी अकेडमी है ये भी ग्वालियर में ही है। और ये कब स्थापना हुई थी इसकी? विमेन हॉकी जो है वो ग्वालियर में है और उसकी स्थापना हुई थी 2006 में, हट गया शायद वो। मेंस हॉकी एकेडमी है ये भोपाल में है और इसकी मेंस वाले की 2007 में हुई थी। तो देखिए विमेंस का जो हॉकी एकेडमी है वो ग्वालियर में है और मेंस का हॉकी एकेडमी भोपाल में है। विमेंस वाला 2006 में स्थापना हुई थी, मेंस वाले की 2007 में हुई थी। मध्य प्रदेश का जो शूटिंग एकेडमी है ये भोपाल में ही है शूटिंग एकेडमी, और इसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी। मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी है ये जबलपुर में है और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट इसकी स्थापना कब हुई है, और ये सभी स्पोर्ट्स के लिए है। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल में है, इसकी स्थापना 2007 में हुई है। मध्य प्रदेश स्विमिंग एकेडमी है, इसकी स्थापना इंदौर में की गई है स्विमिंग की, और ये 2008 में की गई है। हॉर्स राइडिंग एकेडमी ये भोपाल में है, हॉर्स राइडिंग एकेडमी, और ये भी 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। बैडमिंटन जो एकेडमी है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी, ये ग्वालियर में है और इसकी 2010 में स्थापना की गई थी।
बैडमिंटन एकेडमी की। क्रिकेट एकेडमी है ये शिवपुरी में है और इसकी 2016 में स्थापना की गई है। मलखम्ब एकेडमी है ये उज्जैन में है और इसकी 2018 में स्थापना की गई थी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एथलीट्स एकेडमी है ये भोपाल में है और 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। ये फुटबॉल एकेडमी छिंदवाड़ा में है। कम से कम इतना थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब स्पोर्ट्स एसोसिएशन कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, वो देख लेते हैं। मेजर स्पोर्ट्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के पारसी क्रिकेट क्लब है। पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ है? इंदौर में है और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1890 में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन है, ये भी इंदौर में है और ये 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। बैडमिंटन जो एसोसिएशन है ये भी अभी करंट में ये भी इंदौर में ही है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। जो बैडमिंटन एसोसिएशन का है इसका क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये इनिशियली जबलपुर में था। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन इनिशियली शुरुआत में जबलपुर में था, अभी प्रेजेंट में इंदौर में है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, टेबल टेनिस एसोसिएशन है ये भी इंदौर में है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इनिशियली ये भी जबलपुर में ही था, बाद में अभी प्रेजेंट में इंदौर में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन है, हॉकी एसोसिएशन ये जबलपुर में है। इसके अलावा जो फुटबॉल एसोसिएशन है ये भी जबलपुर में है। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ पे है? ये इंदौर में है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन है ये भी इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स का जो एसोसिएशन है ये भोपाल में है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर का डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे है? भोपाल में ही है और इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। 1975 में स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। जो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स है वो भी भोपाल में ही है और उसकी स्थापना भी 1975 में की गई थी। जो मार्शल आर्ट एकेडमी है ये भी भोपाल में है, ये भी ध्यान रखना हमें। अब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो फेमस प्लेयर हैं उनका देख लेते हैं। कुछ फेमस प्लेयर्स कौन कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है इंडिया का, जो ये पारसी क्लब इंदौर में जो बात कर रहे थे हम अभी, यही है 1890 में जिसकी स्थापना की थी। होलकर रूलर्स थे, वो भी क्रिकेट के काफी शौकीन थे। यशवंतराव होलकर है, उन्होंने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। यशवंतराव होलकर ने 1941 में। कहां पे? इंदौर में की थी। कुछ फेमस प्लेयर्स देख लेते हैं हम जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जैसे सीके नायडू, विजय नायडू और भगवान दास। ये मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड क्रिकेटर्स हैं, पूरे देश के नहीं। तो यहां जो भी बताया जा रहा है अभी मध्य प्रदेश का है। सीके नायडू, विजय नायडू और भगवान दास। मुश्ताक अली है, ये पहले इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्री में सेंचुरी बनाई थी, मुश्ताक अली। नरेंद्र हिरमानी है, ये काफी फेमस रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड था इनका एक टेस्ट में 16 विकेट लेने का वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो भी इनके डेब्यू मैच में। विमेन क्रिकेटर्स का देख लेते हैं। संध्या अग्रवाल, राजेश्वरी ढोलकिया, संध्या जैन, पूजा, ये जो पूजा वस्त्राकर है ये तो अभी प्रेजेंटली इंडियन विमेन टीम में भी खेल रही हैं। इसके अलावा जो है अभी जैसे प्रेजेंट की बात करें क्रिकेट की तो आवेश खान है। इसके अलावा रजत पाटीदार हैं, ये अभी जो प्रेजेंट में खेल रहे हैं लड़के। या फिर वेंकटेश अय्यर है, ये तीनों मध्य प्रदेश के ही है। एक और इसके अलावा जो एक फेमस कमेंटेटर हैं आजकल, ये जो मध्य प्रदेश से ही रहे हैं, ये भी सुशील दोषी, ये कमेंटेटर मध्य प्रदेश से ही है।
हॉकी की बात करते हैं। हॉकी का जो फेमस कौन से प्लेयर्स रहे हैं। हॉकी काफी पॉपुलर स्पोर्ट्स है मध्य प्रदेश में और कई ओलंपिक विनिंग टीम मेंबर्स मध्य प्रदेश से ही रहे हैं। रूप सिंह गोल्ड हॉकी कप भी ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है आपसे कि रूप सिंह गोल्ड हॉकी कप कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्वालियर में। रूप सिंह गोल्ड हॉकी कप ये ग्वालियर में इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है। हॉकी के फेमस प्लेयर्स रूप सिंह, किशनलाल, समीर दाद, गुलाम रसूल, शिवाजी पवार, मुन्ना सिंह, ये कुछ हॉकी के फेमस प्लेयर रहे हैं। देखिए ये काफी फेमस रहा है नाम, शंकर लक्ष्मण, ये गोलकीपर हुआ करते थे, काफी फेमस है। और इनको सब है जो ज्यादातर इनका निकनेम था गोली। विवेक सागर हैं, ये जो होशंगाबाद के रहने वाले, ओलंपिक में जब मेडल जीता था टीम ने, हॉकी टीम ने, उस टीम के मेंबर थे ये। एक बुक का पूछ लिया जाता है कई बार, असलम शेर खान, इनकी ये बुक है और उसका टाइटल है टू हेल विद द हॉकी। टू हेल विद द हॉकी, ये बुक किसकी है, असलम शेर खान की है। और यहां से देखिए हॉकी की जो कैप्टन भी रही है वो भी मध्य प्रदेश से रही है, दो, उनका भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक थी इंडियन कैप्टन थी, फॉर्मर इंडियन कैप्टन सुनीता चंद्रा, एक थी मधु यादव और सुनीता चंद्रा, ये दो फॉर्मर कैप्टन मध्य प्रदेश से ही रही है हॉकी में। नेक्स्ट देख लेते हैं बैडमिंटन का है। बैडमिंटन भी कई कप होते हैं बैडमिंटन को लेके, जैसे यश कप है, गुलाब राय चड्डा कप है, राजेंद्र सिंह कप है, राधेश्याम कप है, ट्रिपल क्राउन शील्ड है, ये सब बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। एमपीपीएससी का कोई पेपर था उसमें पूछा गया था इनका संबंध किस खेल से है, यश कप, गुलाब राय चड्डा कप, राजेंद्र सिंह कप, इनमें से कोई ऑप्शन देके पूछा था कि इनका संबंध किस खेल से है। तो ये बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड है ये ट्रॉफीज। फेमस प्लेयर जो बैडमिंटन के, समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, आदित्य जोशी, प्रतुल जोशी, सीमा भंडारी। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ही करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे जो जितना भी है करवाया जा रहा है जो लगता है इंपॉर्टेंट एग्जाम में पहले पूछा गया है या पॉसिबल है। पार्थो गांगुली, प्रणव बोस, अशोक सेंदा, तापड़िया या सामलिया, ये सभी फेमस प्लेयर रहे हैं बैडमिंटन के। अब स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से लेके। देखिए मध्य प्रदेश में जो अभी हमने पढ़ा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर कब एस्टेब्लिश किया गया, 1975 में भोपाल में, ठीक है। अब और रिसेंटली भी इसी के अंडर में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन हुआ सॉरी। अब ये यहां से हो गया एडमिनिस्ट्रेशन को, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इस पे स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है मध्य प्रदेश की, पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी मध्य प्रदेश ने, पहली खेल नीति है 1989 में लागू हुई थी, डिक्लेयर की थी 1989 में। अभी प्रेजेंट में जो मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स पॉलिसी है, खेल पॉलिसी है, खेल नीति है, ये कौन सी चल रही है, कब लागू की, कब रिलीज की, 2005 में थी, ये चल रही है अभी। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के स्कूल देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं। मध्य प्रदेश फर्स्ट रेजिडेंशियल स्पोर्टिंग स्कूल है, ये सीहोर में है। मध्य प्रदेश का इकलौता हॉकी हॉस्टल कहां पे है, ये नरसिंहपुर में है। ओनली स्पोर्ट्स स्कूल फॉर ट्राइब्स, ये इंपॉर्टेंट है, एक इकलौता स्पोर्ट्स स्कूल है ट्राइब्स का मध्य प्रदेश में, वो कहां पे है, ऑब्वियसली अलीराजपुर में है। रीजनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रीजनल सेंटर है साइका रीजनल सेंटर मध्य प्रदेश में भोपाल में है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं यूजफुल, ऑथेंटिक, वही मिलती है, इधर उधर का अननेसेसरी नहीं करवाया जाता है। जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे।
देखिए स्पोर्ट्स स्कीम, एक स्कीम का पूछ लिया जाता है, पक्या स्कीम, ये किसका है? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्कीम है, किसकी है? स्पोर्ट्स स्कीम है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर है वो इम्प्लीमेंट करता है इसको। इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस स्कीम का? एक स्पोर्टिंग कल्चर जो यूथ है उसमें डेवलप किया जाए, वो इसका ऑब्जेक्टिव मेन। और इसमें है जो यूथ सेंटर, स्पोर्ट्स कैंपेन वगैरह भी इसमें टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आप इस पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।